जय बाबारी। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल नो योर ट्रैवल में। और आज हम बात करेंगे रामदेवरा के प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी के मंदिर के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण तहसील में रामदेवरा गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर जो समाधि है राजस्थान के एक लोक देवता बाबा रामदेव जी की, जो भारी संख्या में भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस वीडियो में जानेंगे क्यों बाबा रामदेव जी के भक्त उन्हें देवता की तरफ पूजते हैं, उनका इतिहास, बाबा रामदेव जी के मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कब जाना चाहिए मंदिर में दर्शन के लिए, साल में 2 बार लगने वाले भव्य मेले के बारे में, रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के दर्शन के साथ अन्य दर्शनीय स्थल और रामदेवरा में ठहरने के स्थान आदि के बारे में। बाबा रामदेव जी, जिन्हें बाबा रामदेव, रामसा पीर, रूणीचारा धणी और रामदेव पीर के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं व मुसलमानों में समान रूप से पूजे जाने वाले रामदेव जी के मंदिर को राजस्थान का सबसे बड़ा सामुदायिक एवं सांप्रदायिक आपसी भाईचारे का प्रतीक माना गया है। बाबा रामदेव जी की जाति राजपूत थी। इनके पिताजी पोखरण के शासक थे, मगर परंपरावादी सोच से हटकर दलित, पिछड़े व शोषित वर्ग तथा महिलाओं के अत्याचारों के विरुद्ध समाज में जन जागरण किया। रामदेव जी ने समाज में व्याप्त लूट खसोट, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम झगड़ों तथा अत्याचार, वैर द्वेष, छुआछूत का विरोध कर अछूतोद्वार आदि को मिटाने के लिए जीवन भर कार्य किया। अगर आप रामदेवरा पहुंचना चाहते हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए, तो आप यहां सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों माध्यम से पहुंच सकते हैं। रामदेवरा मंदिर जोधपुर जैसलमेर रोड पर पोखरण से लगभग 12 किलोमीटर, जैसलमेर सिटी सेंटर से 119 किलोमीटर और जोधपुर से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ जयपुर से रामदेवरा की दूरी 430 किलोमीटर है और यदि आप बीकानेर की तरफ से आ रहे हैं तो तकरीबन 209 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी रामदेवरा पहुंचने के लिए। यदि सड़क मार्ग से खुद गाड़ी ले जा रहे हैं या बस द्वारा रामदेवरा जाते हैं तो जोधपुर से लगभग 175 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जैसलमेर के पोखरण में पहुँचेंगे। वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर रूणीचा धाम में बाबा रामदेव जी का स्थान है। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और अन्य रोडवेज बस स्टेशन से रामदेवरा की सीधी बसें आसानी से मिल जाती हैं। मेले के समय एक्स्ट्रा बसों का इंतजाम भी प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगर रेल मार्ग द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो रामदेवरा तक तकरीबन 15 से 18 ट्रेन चलती है। भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो जोधपुर तक की ट्रेन आसानी से मिल जाएगी और हो सकता है कि आपके शहर से रूणीचा धाम राजस्थान के रामदेवरा तक सीधी ट्रेन चलती हो। इसलिए IRCTC या अपने नज़दीकी रेलवे बुकिंग केंद्र से रामदेवरा स्टेशन तक का टिकट पहले ही बुक करवा लें। और अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो जोधपुर से रामदेवरा रेलवे स्टेशन की दूरी तय करने में आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। रामदेवरा रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आसानी से साधन मिल जाते हैं। यदि आप हवाई यात्रा के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरना होगा। वहां से आप टैक्सी कर सकते हैं और लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप रामदेवरा पहुंच जाएंगे। रामदेवरा मंदिर की यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा मौसम है। अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान रामदेवरा मंदिर यात्रा के लिए आदर्श समय होता है। मानसून भी यहाँ की यात्रा के लिए अच्छा समय है। गर्मियों का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजस्थान में स्थित होने की वजह से यहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है। यहाँ पर साल अगस्त और सितंबर के दौरान रामदेवरा मेला लगता है। इस दौरान यात्रा करके आप एक खास अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए पट खुलने का समय गर्मियों में सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक रहता है एवं सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। इसके साथ हर रोज़ बाबा रामदेव जी की 5 आरतियाँ होती है, जिसमें मंगला आरती, जिसे अभिषेक भी कहा जाता है, भोग आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती, शयन आरती, इन सभी का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतिहास की बात की जाए तो रामदेव जी बाबा जो एक राजपूत थे, जो 14वीं शताब्दी के अंत में तोमर राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। रामदेव जी ने अपनी भौतिकवादी जीवन को त्याग दिया और मानव जाति की सेवा के लिए अपने जीवन में बहुत पहले से ही साधुवाद स्वीकार कर लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने कई चमत्कार भी किए थे, लेकिन 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव जी ने समाधि लेकर अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था। रामदेवरा मंदिर जोधपुर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1900 की शुरुआत में बनाया गया था, जिस जगह पर उन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी ने अपना जीवन अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया, इसलिए यह माना जाता है कि वो भगवान कृष्ण के अवतार थे और मुस्लिम समुदाय के भी बेहद खास थे। कहा जाता है कि जब रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर होने लगी तो सऊदी अरब के मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए।
वे उनकी परीक्षा लेकर परख करना चाहते थे कि रामदेव जी बाबा के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच है या झूठ। इस दौरान वे बाबा की परख करने के मकसद से रामदेवरा आए। वहाँ बाबा ने खुद उनका आदर सत्कार किया और भोजन के लिए निमंत्रण भी दिया। जब भोजन के समय उनके लिए जाजम बिछाई गई तो एक पीर ने कहा, हम अपना कटोरा मक्का में ही भूल आए हैं, उसके बिना हम अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद सभी पीरों ने कहा कि वे भी अपने ही कटोरे में भोजन करना पसंद करेंगे। रामदेव जी ने कहा, आतिथ्य हमारी परंपरा है, हम आपको निराश नहीं करेंगे, अपने कटोरों में भोजन ग्रहण करने की आपकी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर बाबा ने वह सभी कटोरे रूणीचा में ही प्रकट कर दिए जो पांचों पीर मक्का में इस्तेमाल करते थे। यह देखकर पीरों ने भी बाबा की शक्ति को प्रणाम किया और उन्होंने बाबा को पीरों के पीर की उपाधि दी। भक्तों को उनके प्रति समर्पण इतना है कि पाकिस्तान से मुस्लिम भक्त भी उन्हें नमन करने भारत आते हैं। मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात की जाए तो रामदेवरा मंदिर एक वास्तुकला है जो पारंपरिक आधुनिक हिंदू मंदिर प्रभावों से भरपूर है। यह मंदिर पूरी तरह से ईंट और मोर्टार से बना है और इसमें बड़े पैमाने पर प्रवेश द्वार हैं जो रंगीन चित्रों से सजे हुए हैं। एक लंबी सीढ़ी मंदिर तक लेके जाती है जिसमें रामदेव जी बाबा की मूर्ति और गर्भगृह है। मुख्य मंदिर चांदी के जटिल नक्काशी द्वार, रामदेव जी के रंगीन चित्रों, ऐतिहासिक चित्रों और कई घोड़े प्रतिकृतियों से सजा हुआ है। रामदेवरा मेला साल में 2 बार रामदेवरा में भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष में तथा भादवा और माघ में दूज से लेकर दशमी तक मेला भरता है। भादवा के महीनों में राजस्थान के किसी सड़क मार्ग से निकल जाएं, सफ़ेद रंग की या पचरंगी ध्वजा को हाथ में लेकर सैकड़ों जत्थे रामदेवरा की ओर जाते नजर आते हैं। इन जत्थों में सभी आयु वर्ग के नौजवान, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष और बच्चे पूरी उत्साह से बिना थके अनवरत चलते रहते हैं। मेले में राजस्थान सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोलकाता, मद्रास, बेंगलोर, बिहार, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली आदि प्रांतों से लाखों लोग पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, रेल व अन्य साधनों से यहाँ आकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। बाबा रामदेव के जयकारे गुंजायमान करते हुए यह जत्थे मीलों लंबी यात्रा कर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। भादवा के मेले में महाप्रसाद बनाया जाता है, यात्री भोजन भी करते हैं और चंदा भी चढ़ाते हैं। यहाँ आने वालों के लिए बड़ी संख्या में धर्मशालाएं और विश्राम स्थल बनाए गए हैं। सरकार की ओर से मेले में व्यापक प्रबंध किए जाते हैं। रात्रि को जागरणों के दौरान रामदेव जी के भूपे, रामदेव जी की थावला एवं फड़ बाँचते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए विभिन्न धर्मों को मानने वाले खास तौर पर आदिवासी श्रद्धालु देश भर से इस सालाना मेले में आते हैं। मेले के दौरान बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं और जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए निस्वार्थ भोजन, पानी एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। भंडारे और विश्राम स्थल की बात की जाए तो रामदेवरा जाने वाले पद यात्रियों के लिए बाबा के भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जहां पैदल यात्रियों के लिए विशेष रूप से रात्रि विश्राम और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होती है ताकि बाबा के भक्तों को तकलीफ न हो। रामदेवरा में रुकने के लिए कई समाज और ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं और काफ़ी सारे होटल्स भी हैं जहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बाबा रामदेव समाधि के साथ रामदेवरा में बाबा की मुँह बोली बहन डालीबाई की समाधि, डालीबाई की जाल, पंच पीपला, भैरव राक्षस गुफा, राम सरोवर, परचा बावड़ी, डालीबाई का कंगन, पालना झूलना, रानी सा का कुआं, राम जरोखा, गुरु बालीनाथ जी की धुना, श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, छतरियाँ, कैलाश टेकरी, शक्ति स्थल, गुरुद्वारा, इन जगहों पर भी जरूर जाना चाहिए और चाहे तो पोखरण फोर्ट भी घूमने जा सकते हैं। अब बात करेंगे बाबा रामदेव जी की मान्यताएं जो मंदिर दर्शन से पहले एक बार अवश्य जान लेनी चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे हाजरी, जिसे नगाड़ा भी कहा जाता है। रामदेव मंदिर में रखा 600 साल से भी पुराना नगाड़ा है। यह नगाड़ा रामदेव जी की कचहरी में रखा हुआ है। जो श्रद्धालु बाबा के दर्शनार्थी आते हैं वे नगाड़ा बजाकर बाबा को अपनी हाजिरी जरूर देते हैं। इसके बाद घोड़ा या गोडलियो, गोडलियो का अर्थ है घोड़ा। यह बाबा रामदेव जी की सवारी है, इसलिए गोडलियो की पूजा अर्चना भी की जाती है। गुग्गल धूप, बाबा ने अपने परम भक्त हरजी बाटी को यह संदेश देते हुए कहा कि हे हरजी, संसार में मेरे जितने भी भक्त हैं उनको यह संदेश पहुंचा कि गुग्गल धूप खेवड़ने उनके घर में सुख शांति रहेगी एवं उस घर में मेरा निवास रहेगा। जम्मा जागरण, रामदेवरा में प्रति माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मंदिर के आगे ही जम्मे का आयोजन होता है। रात को मंदिर के पट बंद होने के बाद से ही यहाँ पर जम्मा शुरू हो जाता है, जो कि अल सुबह तक चलता है।
जम्मे में भक्त रात भर रामदेव जी की भजनों का आनंद लेते हैं। डालीबाई का कंगन। रामदेव जी के मंदिर में एक पत्थर का कंगन बना हुआ है। इसे डालीबाई के कंगन के नाम से जाना जाता है। यह कंगन डालीबाई की समाधि के पास ही स्थित है। इस कंगन के गोले के बीच में से निकलने पर सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं व समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। पगलिया या पद चिन्ह। सभी देवताओं के शीश की वंदना होती है, जबकि बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके पद चिन्ह पूजे जाते हैं। रामदेव जी के व्रत दिन। व्रत धार्मिक आस्था के साथ ही स्वास्थ्य में भी लाभकारी होता है। बाबा रामदेव जी ने अपने अनुयायियों से 2 व्रत रखने का उपदेश दिया है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज एवं एकादशी उपवास के लिए अति उत्तम मानी जाती है और बाबा के अनुयायी आज भी इन 2 तिथियों को बड़ी श्रद्धा से उपवास रखते हैं। भक्त मंदिर में ये चढ़ावे चढ़ाते हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा खिलौनों के रूप में चावल, नारियल, चूरा और लकड़ी के घोड़े रामदेव जी की पेश किए जाते हैं। मंदिर में बाबा रामदेव जी के जयकारे लगते हैं, जिससे आप हिंदू मुस्लिम समन्वय को बड़ी आसानी से अनुभव कर सकते हैं। इन जयकारों में जय बाबा रामदेव जी री, बोलो रामदेव पीर की जय, जय बाबा री, रामसा पीर की जय अत्यधिक बोले जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही किसी और नई जगह, उसके इतिहास और उसकी जानकारी भविष्य के किसी नए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक आप ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें, क्योंकि अभी अपने देश की अनेकों जगहों को अपने शब्दों में बताना बाकी है। और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करें। कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि आगे के वीडियो में उन्हें ध्यान में रखकर और सुधार किया जाए। धन्यवाद।